हेलो स्टूडेंट, देखिएगा हमने इसे लास्ट वीडियो में बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया था। हम आगे उसको बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम अमाइन के डिफरेंट अमाइंस ग्रुप की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अमाइन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से भी मोर है और अमोनिया से भी मोर है, क्योंकि इस पर प्लस आई होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। अब हम यहाँ पर इसी इफेक्ट ऑफ ग्रुप के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है CH3NH2। सेकेंड क्वेश्चन है CH3CH2NH2। नेक्स्ट ग्रुप है CH3CH2CH2NH2 और नेक्स्ट है CCCCNH2। आप बताइएगा इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर ओनली मिथाइल है जिसका प्लस आई है, यहाँ पर इथाइल है इसका भी प्लस आई है, यहाँ पर प्रोपाइल है इसका भी प्लस आई है, यहाँ पर ब्यूटाइल है इसका भी प्लस आई है। कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, और अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो प्लस आई इंक्रीज होगा, और प्लस आई इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने से बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास CH2NH2 CH2NH2 और CH2NH2 और CH2NH2। अब हम इस पर डिफरेंट ग्रुप ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है मिथाइल, यहाँ पर ऐड किया है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर NO2। आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है। आप देखिएगा यहाँ पर मिथाइल है और मिथाइल का हमें प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लोरीन का यहाँ पर माइनस आई है और NO2 ग्रुप का भी यहाँ माइनस आई है। और माइनस आई के बेसिक स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट की, फिर सेकंड की, थर्ड की और फिर होगी फोर्थ की। नेक्स्ट अब हम यहाँ से एग्जांपल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में भी इसी के सिमिलर CH2NH2। नेक्स्ट लिया है मैंने CH2NH2। नेक्स्ट में ले रहा हूँ CH3NH2 और नेक्स्ट में ले रहा हूँ CH3NH2। अब आप CH2। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप ऐड किया है, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप ऐड किया है, यहाँ पर OCH3 मिथोक्सी ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड किया है। अब हम यहाँ पर जो भी ग्रुप ऐड कर रहे हैं इनका इफेक्ट देखेंगे कि यहाँ पर इनका इफेक्ट क्या है। तो हमें पता है कि NO2 का माइनस आई, साइनाइड का माइनस आई, OR का भी माइनस आई है। बट आप देखिएगा यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है उसका माइनस आई नहीं है बेटा, उसका प्लस आई है। और हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होती है, प्लस आई के बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप देखो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा इसका, उसके बाद इन पर बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो इनके माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे। तो हमें पता है कि NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर CN का होता है और उसके बाद OCH3 का होता है। अब आपको पता है कि माइनस आई जितना ज्यादा होगा, माइनस आई जितना मोर होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अब देखिएगा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हम इसी के सिमिलर CH2NH2, यहाँ पर मैंने यूज किया है CH2NH2, यहाँ पर CH2NH2 और यहाँ पर CH2NH2। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ CF3 का, यहाँ पर CCl3 का, यहाँ पर CBr3 का और यहाँ पर CI3 का।
आप बताओ इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जो भी ग्रुप लग रहा है उन सबका माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है और यहाँ भी माइनस आई है। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस आई मिनिमम होना चाहिए, जिसका माइनस आई मिनिमम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी मोर होगा। अब आप देखिएगा पहले में CF3 है, CCl3, CBr3, CI3। अगर यहाँ पर इनके माइनस आई के ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है CF3 का, उसके बाद में होता है CCl3 का, उसके बाद में होता है CBr3 का, और सबसे कम होता है CI3 का। अर्थात यहाँ पर माइनस आई सबसे कम है और बेटा यहाँ पर माइनस आई सबसे मैक्सिमम है। अगर माइनस आई सबसे कम है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और लास्ट वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। इसी के साथ आपके ये इफेक्ट ऑफ ग्रुप के रिलेटेड 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एन पे एच है, पिपरडीन। पिपरडीन है। नेक्स्ट में इस पिपरडीन पर हमने यहां पर एक और नाइट्रोजन ग्रुप ऐड कर दिया, ये एक और नाइट्रोजन हो गया। नेक्स्ट में यहां पर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और नेक्स्ट में हमने यहां पर फ्लोरीन ऐड किया है। आपको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलना है। यह है मोर्फोलाइन। तो अगर हम इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आप जरा देखिएगा यहां पर NH2 ग्रुप पर लोन पेयर है। हाँ, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि लोन पेयर सभी में लोकेलाइज है, अर्थात लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं है यहां, इसलिए डीलोकेलाइजर वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा। यहां पर NH2 के साथ में मिथाइल ग्रुप है और प्लस आई इफेक्ट यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा। सेकेंड में आप देखिएगा एक NH2 का दूसरे NH2 पर माइनस आई इफेक्ट है। यहां पर भी एक ऑक्सीजन जो है उसका माइनस आई है और यहां भी फ्लोरीन का माइनस आई है। तो ध्यान दे, माइनस आई ऑफ वन नाइट्रोजन टू अनदर नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन पे माइनस आई लग रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन डिक्रीज हो रही है। अर्थात यहां से ये इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। यहां पर माइनस आई ऑफ ऑक्सीजन ऑन नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन का माइनस आई नाइट्रोजन पर हो रहा है, इस वजह से यहां पर भी क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन नाइट्रोजन। इसलिए यहां पर भी जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट में माइनस आई ऑफ फ्लोरीन ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर फ्लोरीन का माइनस आई है, इस वजह से यहां पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ऑन नाइट्रोजन। यहां पर भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां भी लोन पेयर डिक्रीज हो रहा है। अब हमें यहां पर माइनस आई का ऑर्डर देखना है। तो अगर माइनस आई के ऑर्डर की बात करें तो F प्लस का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि इसका En4 है, इसका En 3.5 है, इसका En3 है। और हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी के सिमिलर इक्वेशन ले रहा हूं मैं। तो वही हमने NH पेपर रेडिन लिया है, बट सेकंड में हमने यहां पर ऑक्सीजन ऐड किया है।
थर्ड में हमने ऑक्सीजन की पोजीशन को चेंज कर दिया। थर्ड में हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया, यहां से इसको चेंज करके यहां लगा दिया हमने, मतलब ये पोजीशन चेंज हो गई अब। और जो फोर्थ है उसके अंदर हमने NH2 एनिलीन लिया है। अब इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें चेक करना है कि इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप जरा देखिएगा, फर्स्ट के अंदर नाइट्रोजन जो है इस पर इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, यहां पर अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से लोन पेयर इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इंक्रीज होगा और नाइट्रोजन पर लोन पेयर इंक्रीज होगा, तो यहां पर बेसिक नेचर जो है वो भी इंक्रीज होगी। सेकंड में आप देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है और हमें पता है कि ऑक्सीजन का माइनस आई होता है, यहां पर भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका भी माइनस आई है, दोनों जगह जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं उसका माइनस आई है। बट आप जरा देखिएगा, यहाँ डिस्टेंस मोर है, यहां पर डिस्टेंस लेस है, तो अगर यहां पर डिस्टेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में हम डिस्टेंस चेक करेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो यहां पर क्या है, डिस्टेंस मोर है, अगर डिस्टेंस मोर होगा तो माइनस आई लेस होगा, जबकि यहां पर डिस्टेंस लेस है, अगर यहां पर डिस्टेंस लेस होगा तो माइनस आई मोर होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा। नेक्स्ट वाले में आप देखिएगा, यहां पर तो लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज ही नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा रेजोनेंस की कंडीशन है लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात यहां पर तो लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है, और अगर लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि अगर लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है तो उसके पास लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए यह सबसे लीस्ट बेसिक है। तो अगर यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने लिया है C2H5OP माइनस, C2H5NHP माइनस, नेक्स्ट लिया है हमने NH माइनस अमाइड, उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया है C2H5P माइनस अर्थात CH3 और CH2P माइनस, और नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने एप माइनस। इनको अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, अरेंज अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब आप देखिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, इनका पीरियड सेम है, ये सब आपके सेम पीरियड के एलिमेंट है, और अगर सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो उनके लिए EN कंसिडर फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पर EN के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लोरीन का EN यहाँ पर 4 है, कार्बन का EN यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का EN 3 है, यहाँ भी नाइट्रोजन का EN 3 है, और ऑक्सीजन का EN यहाँ पर 3.5 है। और हमें पता है कि माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN होता है, बट माइनस आई के बेसिक स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ, यहाँ पर अगर बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? तो मैंने इसको फर्स्ट माना है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा फोर्थ का, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑन लेस EN पर है, तो हम लिखेंगे नेगेटिव चार्ज ऑन लेस EN पर है, इसलिए मोर डोनर है, और मोर डोनर है तो आपको पता मोर बेसिक भी होगा। और लास्ट वाले में आप देखिएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN पर है, और अगर मोर EN पर है तो ये लेस बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडी की अगर हम बात करें तो फोर्थ वाला होगा, और सबसे लीस्ट एसिडी की बात करें तो फिफ्थ वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेस EN पर है इसलिए मोर डोनर होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मोर EN पर है इसलिए लेस डोनर होगा। अब आता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से आप देखिएगा, फर्स्ट का EN जो है वो नाइट्रोजन अर्थात ऑक्सीजन का EN नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की बेसिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन से लेस होगी। अब आप देखो, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, बट आपको पता है यहाँ पर इथाइल ग्रुप का प्लस आई ऑक्टेन हो रहा है, इसलिए इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है,
इसका मतलब सेकंड का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो थर्ड से भी मोर होगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा होगा कार्बन का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन लेस एन पर है और मिथाइल के द्वारा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। उसके बाद ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, बट यहाँ पर इस यहाँ पर NH2 होगा, सॉरी, यहाँ पर जो C2H5OH है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसका प्लस आई है, और प्लस आई होने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी डोनर टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ पर और यहाँ पर EN चेक करेंगे, इसका EN मोर लेस है, इसका EN मोर है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा। इसी के साथ आपके ये 7 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। तो देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट ऑफ ग्रुप। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हमने इफेक्ट ऑफ ग्रुप के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखिएगा, सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने RNH2, इसको बोलते हैं एलिफेटिक अमाइन। सेकेंड एग्जांपल लिया है RCH डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं इमाइन। और नेक्स्ट लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल्स। आप देखिएगा इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो यहां पर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर ऑन sp3 नाइट्रोजन पर है। यहां पर देखिएगा आपका इमाइन के अंदर लोन पेयर ऑन sp2 नाइट्रोजन पर है, और यहां पर आपका जो लोन पेयर है ऑन sp नाइट्रोजन पर है। अब हमें पता है कि sp, तो यहां पर लोन पेयर ऑन मोर EN है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, लेस डोनर होगा, और अगर लेस डोनर होगा तो ऑब्वियसली लेस बेसिक भी होगा। जबकि यहां पर लोन पेयर ऑन sp3 नाइट्रोजन पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, लोन पेयर ऑन लेस EN पर है। अगर लोन पेयर इन लेस EN पर है तो इसका मतलब लेस मोर डोनर होगा, और अगर मोर डोनर होगा तो ऑब्वियसली मोर बेसिक भी होगा। तो यहां पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो आपके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अर्थात यहां से कंक्लूजन ये है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में हम बात करें तो sp3 नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नाइट्रोजन से मोर है, और sp2 वाले का जो है वो spn वाले से भी मोर होता है। ये आपके डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां से मैं एक एग्जांपल सोल्व कर रहा हूं, PSC ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये आपका फिनाइल नाइट्राइल है। उसके बाद ये लिया है मैंने, ये पेरिडीन है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, ये पिपरलिडीन है। अब बताइएगा इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप जरा देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो sp पर है, यहां पर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो sp2 पर है, और यहां पर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो sp3 पर है। तो इसकी डोनर टेंडेंसी मोर है, इसकी डोनर टेंडेंसी लेस है। अगर इसकी डोनर टेंडेंसी मोर है तो ये मोर बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया है CH3 CH2 और CH2NH2। सेकेंड एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2NH2। और नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और NH2। अब बताओ इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर तो क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप का प्लस आई है। अगर अल्काइल ग्रुप का प्लस आई है तो ये इसको लोन पेयर देगा, तो यहाँ पर लोन पेयर बढ़ेगा, अर्थात लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन पर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये तो मोर बेसिक होगा। अब डिस्कस करते हैं यहां पर। तो आप देखो, यहां पर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है,
और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, इसलिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी। आप देखिएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया sp, और अगर sp है तो इसका भी माइनस आई होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर डिक्रीज होगा। अब आप देखो फर्स्ट के अंदर लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड और थर्ड में डिक्रीज हो रहा है, थर्ड में मोर डिक्रीज होगा क्योंकि इसका माइनस आई मोर है, और सेकेंड में लेस डिक्रीज होगा क्योंकि इसका माइनस आई इसके कंपेयर में मोर है, लेस है। तो यहाँ पर अगर बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई है और बाकी दो में माइनस आई है। इसी के अंदर हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, जो कि आईआईटी में आया हुआ एग्जांपल है। CH3 और CH3 और माइनस, उसके बाद ये फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड लिया है मैंने CH3 माइनस, ये सेकंड है, उसके बाद थर्ड लिया है C ट्रिपल बॉन्ड एंड माइनस, ये थर्ड है, उसके बाद फोर्थ लिया है मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और उसके बाद में फिफ्थ लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये फिफ्थ है। आप बताइएगा इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर इनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की हम बात करें तो यहां पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, sp पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज sp पर है, यहां नेगेटिव चार्ज sp2 पर है, यहां पर नेगेटिव चार्ज sp3 पर है, और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज sp3 पर है। और हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए sp3 इज ग्रेटर देन sp2, और सबके लास्ट में sp वाला होगा। अब आप देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ में अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकंड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में फोर्थ का होगा, और उसके बाद में थर्ड और फिफ्थ का होगा। अब हम फर्स्ट और सेकंड में डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये भी sp3 का पार्ट है और ये भी sp3 का पार्ट है। बट आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर यहाँ मिथाइल है, इसका प्लस आई होगा, यहाँ भी मिथाइल है, इसका भी प्लस आई होगा, और यहाँ पर भी मिथाइल है, इसका भी प्लस आई होगा। ये सब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगी। तो यहाँ पर ड्यू टू प्लस आई ऑफ मिथाइल, मिथाइल के प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से मोर बेसिक होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड, क्योंकि सेकंड के अंदर कोई भी आपको प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा। उसके बाद में होगा फोर्थ। अब डिसाइड करना है थर्ड और फिफ्थ में। थर्ड और फिफ्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है, तो सेकंड में नाइट्रोजन का En3 है, तो यहाँ पर कार्बन का En जो है इसके कंपेयर में लेस है, तो इसका मतलब पहले जो होगा वो फिफ्थ, पहले जो आपका होगा वो फिफ्थ होगा, और उसके बाद में आपका थर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट सेकंड की, उसके बाद होगी फोर्थ की, उसके बाद होगी फिफ्थ की, और सबसे लास्ट में होगी थर्ड की। इसी के साथ आपका ये इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन पर सोलवेंट का इफेक्ट चेक करते हैं। तो देखिएगा अब हम बेसिक स्ट्रेंथ पर सोलवेंट का इफेक्ट चेक करते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन गैसेज फेज या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैसेज फेज में हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऐसी कंडीशन पर सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होगा, और ये जो है वो डिपेंड अपॉन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। और हमें पता है क्या कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो बताओ ऐसी कंडीशन में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा CH3 होल ट्वाइस 3 एंड, अर्थात 3 डिग्री नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में होगा
CH3 होल ट्वाइज 2NH 2 डिग्री का, और उसके बाद में होगा CH3NH2 1 डिग्री का, और सबसे लीस्ट में होगा अमोनिया का। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिएगा 3 डिग्री जो है उसके अंदर नाइट्रोजन के 3 साइड एल्काइल ग्रुप है, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, और इसका भी प्लस आई। यहां पर तीनों मिथाइल ग्रुप का प्लस आई है, और तीनों मिथाइल ग्रुप का प्लस आई है तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये मोर डोनर होगा। जबकि अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर ओनली 1 आपका मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर भी बढ़ेगा बट लेस कम इन कंपेयर, मतलब फर्स्ट 3rd डिग्री के कंपेयर में लेस इंक्रीज होगा तो लेस बेसिक होगा। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 3 to 1 होगा, क्योंकि एक्वस और गैसियस फेज में कोई सॉल्वेंट का रोल नहीं है। बट हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर इन एक्वस फेज, या फिर बोले तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान दें, इन एक्वस फेज या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से मतलब है वाटर या फिर अल्कोहल, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के प्रोटॉन के रूप में होता है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में होता है। यहां पर रही बात नॉन पोलर सॉल्वेंट की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक तो C6 बेंजीन हो गया, एक हो गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक हो गया CH2, एक हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जबकि इन एक्वस फेज और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अर्थात वाटर और अल्कोहल में अगर हम बात करें तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, यहां पर ये फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करेगी, जबकि एक्वस में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट तो डिपेंड करेगी इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट करेगी स्टीरिक हिंड्रेंस अर्थात क्राउडिंग पर, और थर्ड डिपेंड करेगी सॉल्वेशन एनर्जी पर। ध्यान दें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है कि सॉल्वेंट या मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन एनर्जी, तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। और अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटाइन, जिसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड होती है, और स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा सॉल्वेशन एनर्जी होती है। जितना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगा उस अमोनियम कैटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी उतना ही मोर होगा। तो हमें यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर इन तीनों फैक्टर को चेक करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर नंबर 1 अर्थात अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट चेक करें तो अल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो यहां पर हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो 3 to 1 होगा, क्योंकि 3 डिग्री का प्लस आई मोर है, 1 डिग्री का प्लस आई लेस है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 3 to 1 होगा। अब आती है बात नंबर 2, अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम क्राउडिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो बेटा ये आपका जो ऑर्डर है वो इनवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये ऑर्डर आपका जो है वो इनवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3 डिग्री जो नाइट्रोजन है वो 3 साइड क्राउडेड होता है, और ये मोर क्राउडेड होने की वजह से इसकी लोन पे डोनर टेंडेंसी लेस होगी, जबकि आपका 1 डिग्री है वो लेस क्राउडेड है। अगर वो लेस क्राउडेड है तो उसकी डोनर टेंडेंसी मोर होगी।
तो ध्यान रखना 3 डिग्री जो है वो मोर क्राउडेड होता है, मोर क्राउडेड होने की वजह से मोर लेस डोनर होगा, जबकि 1 डिग्री लेस क्राउडेड है इसलिए मोर डोनर होगा। तो ध्यान रखें, अगर स्ट्रिक इंडेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 to 1 होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रिक इंडेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 to 3 होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 to 1 होगा। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसी से डिसाइड होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका मोर है। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में। तो सॉल्वेशन एनर्जी के अंदर हमने सबसे फर्स्ट लिया है RnH2 1 डिग्री अमाइन। सबसे फर्स्ट इसका प्रोटोनेशन करेंगे। तो जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा RnHH ये बन जाएगा। अब इसका हम यहां से सॉल्वेशन करेंगे, अर्थात इसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे। तो जैसे ये सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, जहां पर 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन होने की वजह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मोर एनर्जी होगी, मोर सॉल्वेशन एनर्जी है। तो इसका मतलब मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो इसका मतलब मोर एसिडिक होगा, मोर बेसिक होगा। तो सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। बट आपको पता है यहां पर अल्काइल ग्रुप एक ही है, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है यहां पर, इसलिए इसका लेस प्लस आई इफेक्ट होगा। और दूसरी बात, एक ही अल्काइल ग्रुप होने की वजह से लेस क्राउडिंग भी होगी। अब डिस्कस करेंगे 2 डिग्री। अब मैं ले रहा हूं R2NH 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में H प्लस है, यहां से इसका हम प्रोटोनेशन करेंगे, और जब इसका यहां से प्रोटोनेशन होगा तो हमारे पास RnRHH ये बन जाएगा। यहां से इसका सॉल्वेशन करेंगे बेटा। अगर इसका हम सॉल्वेशन करते हैं तो अब की बार यहां पर केवल 2 ही हाइड्रोजन है, और 2 ही हाइड्रोजन होने की वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेड होंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट के कंपेयर में लेस सॉल्वेशन एनर्जी कंपेयर टू फर्स्ट के कंपेयर में लेस एनर्जी है, तो इसका मतलब लेस बेसिक होगा। रही बात इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, 2 अल्काइल ग्रुप है बेटा आपकी बार, और 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इसका मोर प्लस आई इफेक्ट होगा कंपेयर टू फर्स्ट के कंपेयर में। और दूसरी बात, 2 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्राउडिंग जो है मोर देन फर्स्ट के कंपेयर में क्राउडिंग भी मोर होगी। अब बात आती है 3 डिग्री। अब की बार हमने 3 डिग्री अमाइन लिया है। 3 डिग्री अमाइन का प्रोटोनेशन किया है सबसे पहले। अगर इसका हम प्रोटोनेशन करेंगे तो RnRH केवल एक ही हाइड्रोजन है, और जब इसका हम यहां से सॉल्वेशन करेंगे तो केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर सबसे लीस्ट सॉल्वेशन एनर्जी होगी, और लीस्ट सॉल्वेशन एनर्जी होगी तो लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, तो इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक होगा।
अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन एनर्जी। अब बात आती है अल्काइल ग्रुप की, तो 1 2 3, यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप है और 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से मोर प्लस आई इफेक्ट है, और मोर प्लस आई इफेक्ट है तो ये मोर बेसिक भी है। तो इसका मतलब सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग लेस्ट बेसिक है, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग मोर बेसिक है, बट 3 ग्रुप की वजह से ये हाईली क्राउडेड भी है, हाईली क्राउडेड है, और हाईली क्राउडेड है तो लेस डोनर है, लेस डोनर है, और अगर लेस डोनर है तो ये लेस बेसिक भी है। अब आप देखिएगा हमने यहां पर तीनों ग्रुप को इफेक्ट एक साथ कंसिडर किया है, अर्थात स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन को काउंट किया है। फर्स्ट के अंदर सॉल्वेशन और क्राउडिंग दो आपके फेवर के अंदर है, जबकि 3 डिग्री के अंदर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट फेवर में है, 2 इन फेवर में है, जबकि 2 डिग्री के अंदर सभी कंडीशन फेवर में है। तो अगर हम यहां से इनके ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल कंक्लूजन पे अगर हम डिस्कस करें तो ओवरऑल कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पहले 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, और सबके लास्ट में अमोनिया होगा। ये आपके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। किस बेस पर हमने ये डिसाइड किया है? ये हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट के अंदर 2 फेवर में है, क्राउडिंग और सॉल्वेशन, जबकि 3 डिग्री के अंदर केवल एक ही फेवर में है, कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ 2 फेवर में, यहाँ एक ही फेवर में है, तो 1 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री से मोर होगी। जबकि 2 डिग्री के अंदर अगर हम बात करें तो 2 डिग्री के अंदर सॉल्वेशन भी फेवर में है, क्राउडिंग भी फेवर में है, मतलब मोर क्राउडेड भी नहीं है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके फेवर में है। इसलिए 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद 1 डिग्री की होगी, उसके बाद 3 डिग्री की होगी, और सबसे लीस्ट किसकी होगी? अमोनिया की होगी। इसी के साथ आपका ये सॉल्वेशन का फैक्टर कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट डिफरेंट ग्रुप के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम बेसिक स्ट्रेंथ डिफरेंट ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कहा था, तो सबसे मोर बेसिक होता है R2NH 2 डिग्री, उसके बाद में होता है RNH2 1 डिग्री, उसके बाद होता है R3N 3 डिग्री, और सबसे लीस्ट में होता है अमोनिया, अर्थात 2 1 3 और अमोनिया। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट केस लिया है, फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं, इफ R इक्वल टू मिथाइल लिया है। अगर हम R इक्वल टू मिथाइल लेंगे तो अब जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो यही ऑर्डर है जो आपके सामने लिखा हुआ है, अर्थात CH3 होल ट्वाइज 2NH। 2 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में 1 डिग्री का होगा, उसके बाद में 3 डिग्री का सबसे लीस्ट होगा, और अमोनिया का और भी। तो यहाँ पर ऑर्डर वही 2 1 3 और अमोनिया ही रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 2। नंबर 2 में इफ R इक्वल टू CH3 CH2 इथाइल लिया है मैंने। ध्यान दे, R की वैल्यू हमने इथाइल रख दी है, और जब हम इथाइल रखेंगे तो बेटा ये एक एक्सेप्शन केस भी है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ वही सबसे पहले तो इथाइल की होगी, अर्थात ET होल ट्वाइज 2NH। बट यहाँ पर इसका प्लस आई बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाईली, और प्लस आई हाईली होने की वजह से पहले यहाँ पर 3 डिग्री आएगा। तो ध्यान रखना, पहले 3 डिग्री होगा, उसके बाद में होगा 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट में होगा अमोनिया। तो ध्यान रखना बेटा, इन केस ऑफ इथाइल, अगर इथाइल के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 2 3 1 और अमोनिया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये दोनों एग्जांपल्स, कई एग्जाम्स में ये दोनों एग्जांपल्स आपके आ चुके हैं। अब आता है इन दोनों में ओवरऑल कंक्लूजन। अगर इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको पता है मिथाइल और इथाइल में से इथाइल का प्लस आई
मिथाइल से मोर होता है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा ETNH2, 2 डिग्री इथाइल वाला केस। उसके बाद होगा ET3N, 3 डिग्री वाला इथाइल। उसके बाद में होगा बेटा CH3 2NH, 2 डिग्री वाला मिथाइल। उसके बाद में होगा बेटा 1 डिग्री इथाइल, ETNH2, 1 डिग्री इथाइल। उसके बाद में होगा 1 डिग्री मिथाइल, CH3NH2, अर्थात यहाँ 1 डिग्री इथाइल है, यहाँ 1 डिग्री मिथाइल है। और सबसे लास्ट में होगा 3 डिग्री मिथाइल, CH3 2NH2, 3 डिग्री मिथाइल। तो इनको अगर हम ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके आईआईटी में 2 टाइम्स रिपीट हो गया है। ETNH2 2 डिग्री और 3 डिग्री पहले इथाइल आएगा, तो पहले 2 डिग्री 3 डिग्री इथाइल, उसके बाद में 2 डिग्री मिथाइल, उसके बाद में 1 डिग्री इथाइल, उसके बाद में 1 डिग्री मिथाइल, और सबके लास्ट में होगा 3 डिग्री मिथाइल। ये इनका ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसी के अंदर हम कंबाइन करें तो उसके बाद में आएगा PHCH2NH2, बेंजाइलिक अमाइन, और सबके लास्ट में होगा अमोनिया, अर्थात अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ बेंजाइलिक अमाइन के भी लिस्ट में होगी। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में इफ R इक्वल टू, R की वैल्यू मैंने आइसोप्रोपाइल लिया है आपकी बार। क्या रखा है बेटा? R की वैल्यू आइसोप्रोपाइल रखा है। अगर R की वैल्यू आइसोप्रोपाइल रखेंगे तो बेटा क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और क्राउडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर हम क्राउडिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अगर क्राउडिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा 1 डिग्री, अर्थात सबसे पहले होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री के बाद में होगा अमोनिया, अमोनिया के बाद में होगा बेटा 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद में होगा बेटा 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री होगी। अब आता है इसी के अंदर नेक्स्ट नंबर 4, इफ R इक्वल टू टर्सरी ब्यूटाइल, अगर मैं ले लूं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप में ले लूं तो आपको पता है क्राउडिंग और भी हाईली हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में किसका होगा बेटा? 3 डिग्री का होगा। इसी के साथ ये डिफरेंट ग्रुप पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंप्लीट होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जहां से एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनका बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, और एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 2, 1, 3 और अमोनिया होता है। तो आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर 2 डिग्री है, सेकंड के अंदर 3 डिग्री है, और थर्ड के अंदर 1 डिग्री है। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे पहले फर्स्ट का होगा, फिर थर्ड का होगा, और उसके बाद में सेकंड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसेज फेज में बताना है, और हमें पता है गैसेज फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 3, 2, 1 होता है। तो आप जरा देखिएगा, ए वाला है 2 डिग्री, बी वाला है 3 डिग्री, और सी वाला है 1 डिग्री। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 3 डिग्री बी वाले की होगी, उसके बाद में ए वाले की होगी, और सबसे लास्ट में सी वाले की होगी। क्योंकि यहाँ पर गैस फेज है, गैस फेज में केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से मोस्ट बेसिक कौन सा है। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल है, और आइसोप्रोपाइल का प्लस साइड सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर जो है वो मोर इंक्रीज होगा, नाइट्रोजन पे लोन पर मोर इंक्रीज होगा, तो ये मोर बेसिक होगा।
अगर बात करें ऑर्डर की तो ऑर्डर में सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद में आपका आएगा बी, बी के बाद में आएगा सी, ए, और ए के बाद में आएगा सी। क्योंकि सी में अमोनिया के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इस पर लोन पेयर इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी इन गैस फेज। ध्यान रखना, इस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है और अल्काइल ग्रुप यहाँ पर मिथाइल है। हमें पता है गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा 3, 2, 1 होता है, चाहे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो। तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा और अमोनिया की सबसे कम। तो पहले में 3, 2, 1 अमोनिया, तो फर्स्ट आंसर आपका राइट है। सेकेंड आपका रोंग है क्योंकि 2 डिग्री की नहीं होगी। 2 डिग्री 3 डिग्री ये रोंग है। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया ये वाला राइट होता, बट कब, जब यहाँ पर एक्वस फेज लिखा होता। तो एक्वस फेज के लिए सी आंसर राइट है, बट यहाँ पर एक्वस फेज नहीं गैस फेज लिखा है, तो गैस फेज के लिए आपका फर्स्ट आंसर राइट है। इसी के साथ आपके इक्वेशन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से साइक्लोअमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम बेसिक स्ट्रेंथ के लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि इफ डिग्री सेम, अगर डिग्री सेम है तो ऐसी कंडीशन पर साइक्लिक अमाइन जो होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो असाइक्लिक अमाइन से हमेशा मोर होता है। ये ध्यान दिया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि साइक्लिक अमाइन के अंदर नो रिंग फ्लिपिंग, यहां पर रिंग फ्लिपिंग नहीं होता, इसलिए मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ध्यान दे, साइक्लिक अमाइन में नो रिंग फ्लिपिंग, अगर रिंग फ्लिपिंग नहीं होगा तो लोन पेयर मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। जबकि असाइक्लिक अमाइन जो होता है बेटा उसमें रिंग फ्लिपिंग होता है। अगर वहां पर रिंग फ्लिपिंग होगा तो नो अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, तो वहां पर जो लोन पेयर है वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो जरा देखिएगा। ये मैंने 3 डिग्री आपका अमाइन लिया है और वो भी साइक्लिक, और एक में ले रहा हूं नॉन साइक्लिक। ये 3 डिग्री अमाइन है और ये भी 3 डिग्री अमाइन है। ये साइक्लिक है और वो आपका नॉन साइक्लिक है। यहां पर फ्लिपिंग नहीं है, और यहां अगर फ्लिपिंग नहीं है तो इसकी डोनर टेंडेंसी मोर होगी। यहां पर फ्लिपिंग है तो इसकी डोनर टेंडेंसी लेस होगी। हम यहां पर आफ्टर प्रोटोनेशन इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आफ्टर प्रोटोनेशन, मैंने इसका प्रोटोनेशन किया है और प्रोटोनेशन करके भी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो जब इसका यहां से प्रोटोनेशन होगा तो आप जरा देखिएगा, यहां पर प्रोटोनेशन होने के बाद भी हाइड्रोजन आपका जो है वो इस साइड में ऐड होगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर नो चेंज इन बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन के बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण यहां पर ये इसको ओपन नहीं होने देगा, अर्थात ये आपका एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। अगर यहां पर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा रिंग की वजह से, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसको इतना स्पेस जो है वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होगा। इसलिए यहां लिखेंगे मोर स्पेस अवेलेबल फॉर सॉल्वेशन। यहां पर इसको सॉल्वेशन के लिए मोर स्पेस अवेलेबल होगा। अगर मोर स्पेस अवेलेबल होगा तो ये मोर स्टेबल होगा, और अगर मोर स्टेबल होगा तो कन्फर्म है मोर बेसिक भी होगा। बट अगर हम इसमें बात करें, यहां पर इसका हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं, तो जब इसका हम प्रोटोनेशन करेंगे बेटा तो ये तो एक ओपन स्ट्रक्चर है, और ओपन स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां पर जो आपका बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल चेंज, और बॉन्ड एंगल चेंज होकर 198 हो जाएगा।
और बॉन्ड एंगल चेंज होने की वजह से, क्यों? क्योंकि यहां पर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर है, ड्यू टू ओपन स्ट्रक्चर। अब ओपन स्ट्रक्चर ऐसा होने की वजह से यहां पर मोर स्पेस था, यहां पर लेस स्पेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। यहां पर प्रोटोनेशन के लिए लेस स्पेस होगा, और लेस स्पेस होगा तो आपको पता है ये लेस बेसिक होगा। इसलिए ध्यान रखना बेटा, अगर डिग्री सेम होती है तो साइक्लिक अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा असाइक्लिक अमाइन से मोर होती है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि आपके साइक्लिक 5 और 6 मेंबर रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग अमाइन is more basic than any aliphatic amine। ध्यान रखना, 5 मेंबर और 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, ये 5 मेंबर और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, इसको बोला जाता है पायरोलिडिन। इसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा। और ये 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, इसको बोला जाता है पाइपरलिडीन। इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपका जो भी एलिफेटिक अमाइन है, चाहे वो कोई सी भी डिग्री का एलिफेटिक अमाइन हो, चाहे 1 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का हो, चाहे 3 डिग्री का हो, उनसे इनका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा मोर होगा। इसी के साथ आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।